राधा रानी रंगी है आज श्याम रंग में, होरी खेले कन्हैया वृंदावन में। राधा रानी रंगी है आज श्याम रंग में, होरी खेले कन्हैया वृंदावन में। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली कवियत्री से जो लुकी छुपी अवस्था में रही हैं अब तक। आज बंजारा बीट पे उनका ये पहला साक्षात्कार है। चलिए आपको मिलाते हैं सपना बबेले जी से। नमस्कार सपना जी। नमस्कार भैया। सपना जी, जैसे कि हमने उल्लेख किया कि आप अब तक लगभग छुपी हुई अवस्था में रही। आपकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। जी जी, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा नाम सपना बबेले, मैं पृथ्वीपुर से हूँ और मैं मध्य प्रदेश में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। किस जगह? ओरछा हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी जी, आपकी टोटल एजुकेशन कहाँ तक हुई और किस जगह हुई? मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरी कालपी जिला जालौन में, और इसके बाद मेरी हायर एजुकेशन टीकमगढ़ जिले में हुई और मैंने एमए किया है हिंदी से, जो कि हमारा विषय भी है हिंदी पढ़ाने का। जी, तो मैं पढ़ा रही हूँ। कब आई आप जीविकोपार्जन में के लिए? कब आप शिक्षा विभाग से जुड़ी? जी, मेरी 98 की पोस्टिंग है जी, और मैं अभी तक काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरा यूपी में रहना होता है, एमपी में जॉब है, तो मैं अप डाउन करती हूँ। तो आप हमारी झांसी में कैसे आई? ये सन 1992 में मेरी शादी हुई श्री अनिल बबेले जी से। तब से ही मेरा ससुराल है और मैं यहाँ की निवासिनी बनी। आपके जीवन साथी क्या करते हैं इन दिनों? अभी तो वो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, भाजपा में भी हैं, और इसके पहले वो एक्साइड कंपनी में 3 जिले देखते थे, जॉब करते थे। सपना जी, आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मेरे 2 बेटे हैं, शांतनु बबेले, सिद्धार्थ बबेले, जिनको हम घर में लकी शंकी बोलते हैं, और दोनों ही आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अभी 15 दिसंबर को मेरे बेटे की शादी हुई है। बहू का नाम दिव्या है और बहुत प्यारी है। वो भी आईटी से जुड़ी हुई हैं? वो करेगी, इसी में करेगी काम। अभी नहीं कर रही है लेकिन करेगी उसी में। मतलब आप हाल ही में सास बनी हैं? जी जी, ये सौभाग्य मुझे मिला है। जी जी, सपना जी, आप हमें ये बताइए कि आपका जो साहित्यिक पक्ष है ये कब से शुरू हुआ और कब से आप कविताएं के लिए जुड़ी हुई हैं, लिख रही हैं? मैं 2001 से मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं लिखने बैठी, और मेरी एक पापा जी की एक कलम थी, वो मैंने उठाई। एक दिन मुझे लगा कि मैं कुछ लिखूं, और मैंने लिखी, और मैं जब से अभी तक लिखती ही चली आ रही हूँ। किस विधाओं पे आप लिखती हैं मुख्य? मैं बुंदेली तो कम लिखती हूँ, वैसे मैं घनाक्षर ही लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, गज़ल लिखती हूँ, और जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी मैं लिखती हूँ। तो आपका, जैसे आप बता रही कविताएं लिखती हैं, तो गद्य में भी आपका क्या रुझान रहता है? जी, पहले गद्य था। जैसे कि मैंने बहुत कम से कम 40 से 45 के बीच में कहानियाँ लिखी, जिससे पारिवारिक पृष्ठभूमि को सुधार का मौका मिले। और मैंने कुछ आलेख लिखे, जैसे कि परिवार में विकास में महिलाओं की भूमिका, बफे सिस्टम का बहिष्कार। तो इनका प्रकाशन भी हुआ कहीं? प्रकाशन नहीं हुआ एक्चुअली, मेरे पास हैं और मैंने प्रकाशन नहीं किया। आकाशवाणी छतरपुर से मेरे 2 आलेख ये जरूर वहाँ से प्रसारित हुए थे। और मैं वर्तमान में आप और भी झांसी आकाशवाणी या किसी और संस्था से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं झांसी आकाशवाणी में जाती हूँ। मैं अभी हाल ही में कल ही गई थी, जिसमें मेरी होली पर काव्य गोष्ठी थी। मैंने 2 होली गाई ब्रज की। और मुझे लिखने के साथ साथ गाना बचपन से ही गाने का शौक है, तो मैं लय और ताल में ही अपने काव्य पाठ करती हूँ, लोगों को अच्छी लग जाती है। जी जी जी। तो कोई अपनी, चूंकि आपने अभी हाल ही में एक रिकॉर्डिंग कराई है आकाशवाणी में,
तो अगर आपको कुछ पंक्तियां याद हो तो उसका आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। राधा रानी रंगी है आज श्याम रंग में, होरी खेले कन्हैया वृंदावन में। राधा रानी रंगी है आज श्याम रंग में, होरी खेले कन्हैया वृंदावन में। बात खूब। सपना जी, आपने बताया था बातचीत के दौरान कि आपकी पहली जो रचना थी वो एक खास इवेंट्स पे आधारित थी। हम चाहेंगे कि आप उसको भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। वो मैंने ऐसे लिखी थी मजाक के मूड में। एक बार मैं सुनाऊं, ऐसा कुछ वाकया हुआ था। मैं डायरेक्ट शुरू करती हूँ। नहीं, संस्मरण शेयर कर दीजिए संक्षिप्त में। एक बार ऐसा था कि कलेक्टर साहब नई उम्र के थे और जिले में बहुत शिक्षा का एक कार्यक्रम चलता था जिसमें रात में 1 घंटे पढ़ाना पड़ता था। तो जब मैंने देखा कि बीओ साहब सब हमारे यहाँ के अधिकारी रात में वहाँ पे स्कूल चेक करने जाते थे, और किसके डर से? कलेक्टर साहब के। तो मेरे मन में यूं ही ऐसे ही कुछ विचार आया और मैंने लिखा, पंक्तियां लिख डाली, वही सुनाइए। बड़े जोर से हो रहा हल्ला, आज कलेक्टर आ रहे, डरन के मारे सभी मास्टर गाँव गाँव जा रहे, पढ़ना बढ़ना समिति बना के कर दो बंटा ठारो, जिज्जी कक्का दद्दा भौजी कह रही माए पबारो, साक्षरता की रेल दौड़ गई बिन पटरी के भैया, डमाडोल जा हो रही नैया को है राम बचैया, छोटे मोटे गुरजन पे बे ओरे से बरसावे, और काल को मोड़ा बनो कलेक्टर बूढ़न को डरवावे। क्या बात है। सपना जी, आप हाल ही में बहुत सारे मंचों को शेयर कर रही हैं। कहाँ कहाँ आपने शिरकत की है? जी, मैंने पहली बार भगवान राम राजा सरकार के प्रांगण में एक काव्य गोष्ठी थी, उसमें मैंने अपनी कविता सुनाई, लोगों को बहुत अच्छी लगी। और उसमें मुझे आमंत्रण मिला था मेरे गुरु और मेरे परिवार के चाचा जी स्वरूप श्रीमान उमाशंकर जी खरे जी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, और उन्होंने बुलाया था। उनके आग्रह को मैं नहीं ठुकरा सकी और मैं गई राम राजा के चरणों में। मैंने तो मैं चाहूंगा कि उसकी भी 1-2 पंक्तियां हमारे साथ शेयर करें। वो कृष्ण पर था जी। भगवान कृष्ण बहुत ही मोहक हैं, और जब मैं उनकी कविता पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सांवरे तेरी तिरछी नजरिया मेरे मन में बसी जा रही है, तेरी जादू भरी वो मुरलिया मेरे मन में बसी जा रही है। ये तो विरोधाभास हुआ। राम की नगरी है अयोध्या, वो ओरछा में आप कृष्ण जी को उजागर कर रही थी। एक्चुअली ये नाम बस अलग हैं, वो दोनों एक ही हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। जी। सपना जी, आप हमें ये बताइए कि आपके इसके अलावा और क्या क्या ऐसे शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? घर को सजाना, जिम्मेवारियों में बखूबी काम करना। इसके अलावा मेरा एक शौक है जो मैं बताती नहीं हूँ लोगों को। मुझे लगता है दिन में मुझे 1 घंटे का ऐसा टाइम मिले, जो कि व्यस्त रहती हूँ, कि मैं किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाऊँ और वहाँ पर मरीजों के साथ बैठकर कुछ आध्यात्मिक चर्चा करूं, उनको हौसला दिलाऊं और उनके चेहरे पर हंसी ला सकूं। उनके लिए जियूं। हाँ, मुझे लगता है ऐसा। क्यों, अपने लिए तो हम जी रहे हैं, अपना ही तो किया है अभी तक। जी। ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा विचार है। जी। अभी तक की आपकी साहित्यिक यात्रा में आपको किस तरह के सम्मानों से नवाजा गया, उसका भी संक्षिप्त में शेयर करें हमारे साथ। देखिए, सोशल मीडिया पर तो मैं नए सुर के पटल पर भी हूँ, बहुत सारे पटल पर हूँ, और जहाँ मुझे जिसने थोड़ा सा भी सुना, मुझे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, जो अच्छे अच्छे गुणी विद्वानों से बहुत सराहना मिली, और शायद ये कारण है कि मैं और आगे बढ़ सकी। और मेरे शब्द कैसे भी हों, मगर मेरे भाव लोगों को, हृदय को टच करते हैं। शायद इसलिए मैं सपना बवेले से स्वरा बनी, और आज मैं आपके समक्ष अच्छा, आपका उपनाम स्वरा के रूप में जाना जाता है। ये किसने दिया आपको? ये मुझे साहित्यिक पटल पर ही उन्होंने स्वरा नाम दिया है, मुझे टाइटल दिया है, और मैं अब लिखने लगी। नहीं, वो तो मनोकूल है, क्योंकि आपकी आवाज में दम है। नहीं पता नहीं, शायद वो ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जी।
मेरे अंदर जो ऊर्जा है, ईश्वर की शक्ति है हम और आपके अंदर, वो है एक कारण कि उसकी वजह से हम चलायमान हैं। जी। अगर माँ सरस्वती मेरी कलम में नहीं बैठती तो मैं एक शब्द भी नहीं लिख पाती। जी। अगर मेरी माँ शारदे कंठ में नहीं विराजती तो मैं बेसुरी हो जाती, स्वरानाम कहाँ से मिलते। तो ये सब मैं नहीं मानती मैं कुछ हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझे जो मिला है वो सब ईश्वर की देन है। जी। सपना जी का आगे के जीवन में सपना क्या है, क्या मेरा ख्वाहिशें हैं आपकी? मेरा सपना है कि भारत दर्शन करूं और आध्यात्मिक ऐसी जगह जहां लोग जाते तो हैं लेकिन उस आध्यात्म की यात्रा को जी नहीं पाते, मैं वहां 15 दिन रुकूं, मैं उस मिट्टी की खुशबू को महसूस कर सकूं। और ऐसा मेरा मानना है, जो कि जीवन की अंतिम यात्रा के पड़ाव में ये सब होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। सपना जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपकी लेख की यात्रा, संगीत की यात्रा में आपके जीवन साथी का क्या योगदान है? बहुत ज़्यादा भाई साहब, इतना ज़्यादा कि शायद हम अपंग हैं उनके बिना। अगर मैंने कविता लिखी है तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाई है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कोई कविता जो उन्हें बहुत पसंद है उसकी कुछ पंक्तियां शेयर करें। हर तरफ है आंधियां और हर तरफ तूफान है, आज के माहौल में गमगीन हिंदुस्तान है, हर तरफ है आंधियां और हर तरफ तूफान है। कौन कहता प्यार के बदले में मिलता प्यार है, आज जो दुश्मन बना वो कल का मेरा यार है, करके वो गद्दारियां अब भूलता ईमान है। आज के माहौल में गमगीन हिंदुस्तान है, हर तरफ है आंधियां और हर तरफ तूफान है। बहुत शानदार। सपना जी, आपके जो साझा संकलन अभी तक आए हैं, हमारे दर्शकों को उनको दिखाइएगा। जी जी, एक मेरी अभी सृजन सागर के मोती, जी। ये साझा संकलन है जिसमें मेरी 2 रचनाएं हैं जी। और मेरा परिचय है। जी। मैं बहुत खुश हूँ इसे देखकर। जी। और तुलसी वाली दिखाएं। ये एक सरस दोहावली जिसमें मेरे 20 दोहे हैं और 20 दोहे का शीर्षक है आध्यात्म। अच्छा। मैंने कृष्ण पर ही दोहे लिखे हैं। तो मैं चाहूंगा एक आध दोहा अगर आपको याद हो तो दोहरा दीजिएगा। नटवर नागर नंद सुत छैल छबीलो श्याम, वृंदावन सो धाम है सब धामन को धाम, छलिया सोने ना लगे मनवा बहुत अधीर, निज सखिया बिसराय के ऐसो भयो बेपीर। बहुत खूब, बहुत शानदार। सपना जी, अगर आपसे एक रुमाली सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपसे सीधा साक्षात्कार ईश्वर से हो जाए, आपकी कहना से हो जाए, तो आप उनसे क्या 2 ख्वाहिशें मांगे, पूरी करना चाहेंगे, उनसे वरदान मांगेंगे? मुझे साक्षात्कार नहीं चाहिए। जिस दिन मेरा सामना हो जाएगा फिर मैं उनके लिए तरसना बंद कर दूंगी, और जो उनके लिए तरस है यही मेरा जीवन है। तो मैं पा लूंगी तो फिर वो सुख नहीं मिलेगा। मैं उनको ढूंढ रही हूँ, उनकी याद में उनको ढूंढने का प्रयास करती हूँ, और वो तब मेरे अंदर से वो विरह की बात, वो कृष्ण के को पाने की जो कविताएं निकलती हैं और जो भाव मन में होते हैं, और ऐसा विश्वास लगता है कि जब मैं पूजा करने बैठती हूँ घर में लड्डू गोपाल है,
मैं उनसे बातें करती हूँ, वो सुनते हैं, जी तो फिर मैं क्यों ढूंढूं, मेरे पास है। जी। सपना जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आप के आने वाले प्रोजेक्ट्स में, आने वाली जिंदगी में जी जी आपकी चूंकि रचनाओं का संकलन हो रहा है, अभी तो अफसाने संकलन में प्रकाशित हो रही जी। हैं, क्या कोई ऐसा भी आपका आयोजन है जो आपकी खुद की पुस्तक के रूप में आने वाला हो? बिल्कुल, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तैयारी कर रही हैं? तैयारी, मेरे पास कलेक्शन बहुत है, मैंने बहुत लिखा, लेकिन मैं वक्त आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी दो चार से ज़्यादा भी किताबें छपेंगी और मैं बहुत अच्छी तरह उनको आप सबके समक्ष लाऊंगी। जरूर। तो ये थी सपना बवेले, जो अपनी साहित्यिक यात्रा, अपने परिवार की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा बीट्स एक ऐसा माध्यम है जो हमें लोगों से रूबरू करा रहा है और मेरा परिचय आप सबके समक्ष आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।